हेलो, कैसे आप सब लोग। तो कल हमने पढ़ा था हड़प्पा सिविलाइजेशन को, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमने कल हड़प्पा का नाम, हड़प्पा ही क्यों पढ़ा उसके बारे में देखा। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसे कहा जाता है, इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था 11 साइट्स के बारे में, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चांदोदाड़ो, लोथल, ठीक है, बनवाली, राखीगिरी वगैरह, इन सब के बारे में कल हमने पढ़ा था। तो आज हम हड़प्पा कल्चर को आगे लेकर के चलते हैं। जहाँ से कल वीडियो हमने खत्म की थी वहीं से आज स्टार्ट करेंगे, वहीं से हमारा लेक्चर आज स्टार्ट होगा। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हड़प्पा कल्चर सिविलाइज थी या अनसिविलाइज थी। अगर हम सीधी तरह से कहें तो हड़प्पा कल्चर जो था ये काफ़ी वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर था, ठीक है। अगर हम उनके हाउसेस की बात करें, अगर हम उनकी ग्रैंडरी की बात करें, ठीक है, बाथ प्लानिंग, ओके, टाउन प्लानिंग की काफ़ी बढ़िया टाउन प्लानिंग थी। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले टाउन प्लानिंग को चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें, टाउन जो थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। इस तरह के एविडेंसेस हमें मिले हैं, ठीक है। अपर टाउन एंड लोअर टाउन। जो अपर टाउन था उसको बोला गया सिटाडेल, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, एक था सिटाडेल एंड दूसरा था हमारा ये लोअर टाउन, ओके। तो सिटाडेल का मतलब ये था कि उस समय टाउन जो थे वो हाइट में जो होते थे वो होते थे सिटाडेल, ओके। लोअर टाउन मीन्स बिलो द सिटाडेल, अपर टाउन के नीचे, ओके, इसको लोअर टाउन कहा गया। और ऐसा कहा जाता है सिटाडेल जो थे ये रूलिंग क्लास पीपल जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। रूलिंग क्लास पीपल्स जहाँ पे रहते थे। और यहाँ पे कौन थे? जो रूलिंग क्लास के लोग नहीं थे, ठीक है, कॉमन पीपल जो थे वो लोअर टाउन में रहते थे, ओके। ये कॉमन पीपल, ओके। इस तरह से टाउन की प्लानिंग की जाती थी, ओके। और सिटाडेल को कहा जाता था एक्रोपोलिस, ठीक है। सिटाडेल को एक्रोपोलिस भी कहा जाता था, ओके। और इस तरह के टाउन्स जो थे वो कॉमनली पाए जाते थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में, ओके। तो ये टाउन प्लानिंग इस तरह की कहाँ पे मैक्सिमम देखी जाती थी? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। हड़प्पा साइट में और मोहनजोदाड़ो साइट में, ओके। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो फ्रेंड्स, सिटाडेल की होगी जो हाइट वाली प्लेसेस है, ठीक है, यहाँ पे सिटाडेल थे कहते थे इसे। और जो लोअर टाउन जो नीचे जो प्लेन एरिया हमें दिखाई दे रहा है ये लोअर टाउन था, ठीक है। ग्रिड सिस्टम, ठीक है। हड़प्पा कल्चर में ग्रिड सिस्टम होता क्या है? काफी प्लानिंग से उन्होंने वेल स्ट्रक्चर वेल प्लान उन्होंने जो सड़कें जो थी वो बनाई थी। और जो सिटीज जो थी वो डिवाइडेड थी छोटे छोटे ब्लॉक्स में। किस तरह से आइए देखते हैं। ये देखिए, ये सड़कें, ठीक है। ये जो सड़क जो थी ये एक दूसरे को क्रॉस करती थी 90 डिग्री एंगल, ठीक है। 90 डिग्री का है ना एंगल। इस तरह से ये सड़कें थी, ठीक है। और यहां से, ठीक है, ये इस तरह से सड़कें जो थी वो बनाई जाती पाई गई है, हमारे एविडेंसेस मिले हैं। तो ये सिटीज, ये देखिए सिटीज जो है ये ब्लॉक्स में डिवाइड है, ठीक है। ये ब्लॉक्स में सिटीज जो डिवाइड है, ठीक है। इस तरह का ग्रिड सिस्टम था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन में, काफी वेल प्लान स्ट्रक्चर था, ओके। ये सड़क है, रोड है, ठीक है। और बीच में ये सिटीज है। सिटीज जो थी वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। और रोड कट क्रॉस द ऑलमोस्ट राइट एंगल, ओके। ये देखिए, ये इस तरह से जो रोड जो थी क्रॉस होती थी। ये सिस्टम जो था ये काफी पॉपुलर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम ये पाया जाता था
अगर हम बात करें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी पाई गई, ठीक है, बिग बिल्डिंग्स पाई गई। वहां पे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पाई गई। और साथ में कल्चर, अगर कल्चर की बात पड़े काफी रिच कल्चर था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो साइट्स में, हमें ये पाया गया, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ रूलर जो थे, राजा जो थे, उनकी इंपॉर्टेंस भी थी, क्योंकि हमने जो सिटाडेल की बात की वो कहाँ पे थे, वो टाउन, हाई टाउन में थे, ठीक है, वो रूलिंग क्लास जो लोग थे उनके लिए थे। और जो लोअर टाउन की बात करें तो लोअर टाउन में क्या था, लोअर टाउन में जो लोग रहते थे वो रूलिंग क्लास पीपल नहीं थे, वो कॉमन पीपल थे। तो इससे हम ये भी अंदाजा लगाया गया कि जो राजा जो थे, जो रूलर जो थे, उनकी काफी इंपॉर्टेंस होती थी, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इस तरह का ग्रिड सिस्टम फ्रेंड जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं, काफ़ी प्रॉपर और ऑर्गेनाइज तरीके का ग्रिड सिस्टम था, ठीक है। आगे जो हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो काफ़ी अट्रैक्ट करती है वो ग्रेट बाथ, ठीक है। क्या चीज़ थी, ग्रेट बाथ, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्लानिंग से, अच्छे तरीके से बात बनाई गई, ठीक है। पब्लिक प्लेस, अब पब्लिक के लिए बात है, ठीक है। अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो में ये काफ़ी हमें दिखाई दिए गए, ओके। तो इसमें प्रॉपर तरीके से ब्रिक्स वर्क किया गया, ठीक है। एक इम्पोर्टेंस क्या है, ये ब्रिक्स वर्क इसमें किया गया, ओके, और प्रॉपर वे से, ठीक है, प्लानिंग करके। और उसके बाद बात नहाने के लिए काफ़ी स्टेप्स लगाए गए ताकि आसानी से जो था वो इनसाइड अंदर जा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स भी बनाए गए, ओके। उसके साथ साथ चेंजिंग रूम भी दिखाई दिए गए, ठीक है। तो चेंजिंग रूम भी उसके साथ में पाए गए, ओके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, चेंजिंग रूम्स। और जो ब्रिक्स थी यहाँ पे, अब ब्रंट ब्रिक्स का यूज किया गया, ठीक है। ब्रिक्स को पका करके उसका यूज किया गया मेकिंग के लिए, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए कि ब्रंट ब्रिक्स का यूज किया गया, ठीक है। और ऐसा भी माना गया रिचुअल के लिए, ठीक है, रिचुअल बाथिंग, कोई स्पेशल रिचुअल होगा उसके लिए भी बाथिंग, ठीक है। ये इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे फोटोज में, ठीक है, वो आपको मैं शो कराऊंगा किस तरह का बाथिंग सिस्टम था, रिचुअल्स के लिए कैसे लोग इकट्ठे होके, ठीक है, वो सेलिब्रेट करते, रिचुअल जो थे वो परफॉर्म करते थे बाथिंग में, ठीक है। तो ये भी माना गया कि ये रिचुअल बाथिंग भी होती थी, ठीक है, रिचुअल बाथिंग। उसके साथ साथ रिलीजियस पर्पस के लिए भी ये ग्रेट बाथ को यूज किया जाता था, ठीक है, रिलीजियस पर्पस के लिए भी इसको यूज करते थे, ओके। तो ग्रेट बाथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्लान करके, ठीक है, उसको बनाया गया, ब्रिक्स का यूज किया गया, ब्रंट ब्रिक्स को पका करके उसको बनाया गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी स्टेप्स हैं और ब्रिक्स जो हैं काफ़ी यूज़ किए, और जो ब्रंट ब्रिक्स हैं ना, पक्की जो ब्रिक्स है वो हमें दिखाई दे रही हैं, ओके। ये थे ग्रेट बाथ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अब हम बात करते हैं ग्रेनरीज की, ठीक है। ग्रेनरीज पाई गई, काफ़ी बिग बिल्डिंग्स पाई गई ग्रेनरीज की, ठीक है। ग्रेनरीज की बहुत सारी बिल्डिंग पाई गई, कहाँ पे पाई गई, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट थी, ओके। इसमें ग्रेनरीज पाई गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पाई गई इसमें, ठीक है। और जो ग्रेनरीज जो थी इसका साइज जो था वो था 45.70 मीटर लॉन्ग, ओके। और उसके साथ 15.23 मीटर वाइड। ये एग्जाम के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये साइज इसका, लेकिन जो एविडेंस हमें प्राप्त हुए उसके हिसाब से
ये कहा जाता है कि इतनी इस तरह की वो ग्रीनरीज थी, ठीक है। और 2 रोज ग्रीनरी थी, ठीक है, रो 2 रोज ग्रीनरी, तो फिर 2 रोज में ये ग्रीनरी पाई गई, ठीक है। और ग्रेनरी से हमें यह भी पता चलता है कि उस समय जो फसलें जो थी वो तो उगाई तो जाती थी, उसके साथ साथ उसको स्टोर करने का काम भी काफी अच्छे से किया गया और बिल्कुल वेल प्लान तरीके से उसको स्टोर किया गया, ठीक है। काफी हाइट में जहां पे पानी वगैरह उसको ना लगे, जिससे वो चीजें खराब ना हो, इस तरह से प्लानिंग करके उन्होंने ग्रेनरीज को रखा था, ठीक है, स्टोर किया था अंदर। ओके, तो अब जो हम बात करते हैं ड्राइनेज सिस्टम। ओके, ड्राइनेज सिस्टम की बात करें, अगर ड्राइनेज सिस्टम की बात करते हैं, ड्राइनेज सिस्टम काफी फेमस था, ठीक है, मोहनजोदाड़ो और बनवानी, ठीक है, 2 साइट्स में काफी ये फेमस था। कौन कौन सी? मोहनजोदाड़ो एंड बनवानी, इनमें काफी फेमस था हमारा ड्राइनेज सिस्टम, ठीक है। तो पानी जो था वो फ्लो होकर के सीधा स्ट्रीट में जाता था, गली में जाता था, ठीक है, बिल्कुल प्लान करके कि पानी को बिल्कुल प्रॉपर वे से ले जाना और स्ट्रीट तक, बाहर तक छोड़ना, ठीक है, बिल्कुल प्लानिंग के साथ ये किया गया। उसके साथ साथ अटेंशन ये दी गई क्लीनलीनेस में, साफ सफाई पे भी यहाँ पे अटेंशन दी गई थी। जो भी हमने इससे पहले पढ़ा, न्यूलिथिक एज वगैरह हमने सब पढ़ा, लेकिन उसमें किसी भी तरह की सफाई को लेकर के कोई भी अटेंशन दी गई थी। लेकिन हड़प्पन कल्चर जो था इतना एडवांस था कि इसमें सफाई की और हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखा गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं अटेंशन किसके लिए? क्लीनलीनेस के लिए, ठीक है, एंड हेल्थ के, इनमें भी काफी ध्यान दिया गया, ठीक है, हड़प्पन कल्चर में, ठीक है। ड्राइनेज सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट था उस समय, और जितनी भी सिटीज थी उनमें एक अपना अपना बाथरूम हो जाता था, होता था, और साथ में कोर्टयार्ड, ठीक है। ऑल सिटीज हैड ऑन बाथरूम एंड कोर्टयार्ड। ओके, उसके साथ जो कालीबंगन में हाउस के साथ अपने वेल भी होते थे, ठीक है। अगर एक साइड की बात करें, कालीबंगन, ये हमने साइड कल पढ़ी थी, ठीक है, इसमें ये देखा गया कि हाउसेस के साथ साथ अपने ओन वेल्स, ठीक है, कुएं भी उन्होंने दिखाए गए, हर एक घर के साथ साथ कुएं भी थे, ठीक है। और इन सबको बनाने के लिए वो यूज करते थे किसका? ब्रंट ब्रिक्स का यूज करते थे, ठीक है। ये थी हमारी ग्रेनरीज, ड्राइनेज सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ब्रिक्स का यूज़ करके किस तरह से वहाँ पे ड्राइनेज सिस्टम को बनाया गया। पानी जो था वो घरों से ला करके बाहर स्ट्रीट में किया गया, ठीक है, पूरी व्यवस्था की गई प्लानिंग के साथ। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये ड्राइनेज सिस्टम उन्होंने पूरा तैयार किया था, ठीक है, और ये काफ़ी ऑर्गेनाइज ड्राइनेज सिस्टम था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको।